हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनिए। एक्स बाई जेड को लिमिटेड यानी कंपनी लिमिटेड चंदौसी हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 lakh divided into 20,000 equity shares of rupees 10 each and 2010% preference shares of rupees 100 each, issued all its equity and preference shares to the public. The amount on shares was payable as under। पहले ये इसका सुन लीजिए। एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड चंदौसी जिसकी अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब अधिकृत पूंजी 4 लाख रुपए है, जो 10 रुपये वाले है ना 10 ईच 10 रुपये वाले समता, जो 10 रुपये वाले 20,000 समता अंशों में तथा 100 रुपये वाले 100 ईच जगह 100 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर यानी कि अधिमान अंशों में विभक्त है, ने जनता को समस्त समता अंश एवं अधिमान अंशों को निर्गमित किया, इशूड किया टू द पब्लिक, जनता को निर्गमित किया। अंशों की राशि निम्न प्रकार दी थी। आगे है 30% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 30% अंकित मूल्यों का 30% आवेदन पर, 20% ऑन अलॉटमेंट यानी कि 20% आवंटन पर, और 30% ऑन फर्स्ट कॉल यानी कि 30% प्रथम याचना पर, एंड द बैलेंस बैन रिक्वायर्ड तथा शेष आवश्यकता पड़ने पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 15,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स एंड द अलॉटमेंट ऑफ ऑल दीज शेयर्स was made on 20 April 2014. The first call was made by the company on 1st June 2014. यानी सुनिए 15,000 समता अंशों पर तथा 1,000 अधिमान अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। इन सबको 20 अप्रैल 2014 को यथाविधि आवंटन कर दिया गया। कंपनी ने प्रथम याचना यानी कि फर्स्ट कॉल प्रथम याचना 1 जून 2014 को की। आगे देखिए, एज्यूमिंग ऑल द मनी इज रिसीव्ड गिव जनरल एंड कैश बुक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो शो द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यह मानते हुए कि समस्त धनराशि प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जनरल और रोकड़ वही के लेखे दीजिए तथा प्रारंभिक चिट्ठा भी बनाकर दिखाइए। बैलेंस शीट मतलब प्रारंभिक चिट्ठा। अब आगे देखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले आता है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड। यहाँ पहले कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट रुपीज़ यानी डेबिट और अमाउंट रुपीज़ यानी जो क्रेडिट हो। तो सबसे पहले एंट्री 2014 अप्रैल 20 में एंट्री होगी। अब देखो इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों हैं, तो दोनों की एंट्री है पहले हम करेंगे यहाँ पे, और कैश बुक बनानी है। तो रिसीव्ड वाली तो कैश बुक में बनाएंगे और जो ड्यू वाली होंगी वो इसमें बनाएंगे। तो अप्रैल 20 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एप्लीकेशन पर कितने दे रखा है, ऊपर दे रखा है 30% ऑफ द नॉमिनल ऑन एप्लीकेशन। तो 30% ये 15,000 के शेयर थे इक्विटी शेयर, तो 15,000 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 45,000 के आ जाएंगे। 45,000 इधर अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में डाल देंगे। फिर इसी की सेकेंड एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 10% लगा हुआ है इसलिए लगा दिए यहाँ पे। बीइंग प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।
वो कितने हैं एप्लीकेशन के प्रेफरेंस शेयर। देखो इसमें ये 15,000 इक्विटी शेयर थे और 1,000 प्रेफरेंस शेयर, तो 1,000 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 30,000। अब थर्ड एंट्री है एक, अब अलॉटमेंट की करेंगे। ये एप्लीकेशन की तो 2 हो गई, अलॉटमेंट की करेंगे, आवंटन की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पर कितने मांगे हैं, देखिए ये रखा है 20% ऑन अलॉटमेंट, 20% ऑन अलॉटमेंट। तो वही करेंगे, 15,000 थे, 15 टू 30, तो 30,000 तो इक्विटी शेयर में आ जाएंगे, 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। आगे अब 20 अप्रैल को एंट्री करेंगे फिर से। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर की करी थी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट के यानी कि कितने थे 1,000 प्रेफरेंस शेयर के, और देखिए क्वेश्चन में इधर रखा है ना 30% नॉमिनल अकाउंट एप्लीकेशन, 20% अलॉटमेंट। तो अब शेयर कितने हैं 15,000 तो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के 1,000 है, तो 1,000 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आ जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे अलॉटमेंट प्रेफरेंस शेयर में 20,000 और इक्विटी शेयर में हमने 30,000 आ गए थे। अब 1 जून को कह रहा था ना कि 1 जून को प्रथम याचना की गई, तो जून 1 को एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू टू कैपिटल अकाउंट। यह रहेगा हमारा 45,000। देखो फर्स्ट कॉल पर हमारी कितनी थी 30% ऑन फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर हमारे 15,000 के थे, 45, तो हमारे इक्विटी शेयर यानी कि 45,000 के हो गए। अब 1 जून को ही एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारे 30%, मतलब ये कितने दे रखे हैं, ये दे रखे 30% ऑन फर्स्ट कॉल, तो 30% यानी कि जा रहेंगे 30,000 और प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर के ये हाँ इधर क्या रहेंगे 30,000, क्योंकि 1,000 के थे प्रेफरेंस शेयर, 30,000। विंग प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी कैश बुक बनाएंगे, जो रिसीव करने वाली एंट्री है वो इसमें करेंगे। कैश बुक विद बैंक कॉलम ओनली, इसमें कॉलम है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इतना आपका हिस्सा डेबिट का और इतना क्रेडिट का साइड है। डेबिट साइड में लिखेंगे 20 तारीख को जो एंट्री हमने ड्यू करी थी, 24/14 को सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की करी थी, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट डाली थी, जो अमाउंट जनरल एंट्रीज में डाली थी वही एंट्रीज वही इसमें लिखनी है 45,000। अब फिर 20 तारीख को ही टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 के थे। फिर 20 तारीख में ही टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, और फिर अलॉटमेंट की प्रेफरेंस शेयर की एंट्री थी 20 तारीख में ही टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। फिर 1 जून को टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट थी 45,000 का, और 1 जून को ही टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी था, ये प्रेफरेंस शेयर है 30,000। अब इन सब का हम टोटल करेंगे, देखो 0 0 0 0 0 5 और 5 10 का 0 1 कैरी 1 4 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 और 4 17 और 3 20, यानी कि 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख बाई बैलेंस CD, बैलेंस आगे ले गए। अब देखिए आगे, ये तो हमारी कैश बुक थी। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट को भी बोला गया था, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च
2015। ठीक है, और इसको बनाएंगे साल की एंड में बनाते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, पिछले साल का और अगले साल का हो जाएगा ना, क्योंकि 2014 का था। तो अब देखिए फर्स्ट में इक्विटी, पहले हेडिंग डालेंगे इसमें फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का फंड में शेयर कैपिटल, नोट नंबर में 1, करंट ईयर के 2 लाख रुपीज़ थी, 2 लाख का तो बैलेंस था, 2 लाख रुपीज़ डाल देंगे। फिर नंबर सेकंड पे असेट्स, असेट्स में करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक, ये 2 लाख रुपए। ये हमारी बैलेंस शीट है। आगे देखिए, अब इसी के नीचे हम एक नोट्स करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखेंगे, रुपीज़ का साइन, यहाँ भी रुपीज़ का। ऑथोराइज्ड कैपिटल जाएंगे 20,000, इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच, 20,000 की 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख रुपीज़। फिर 2,000 10% प्रेफरेंस शेयर एट ₹100 ईच, 2,000 की 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 लाख रुपीज़ आएगा। 2 लाख और 2 लाख दोनों को जो ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 4 लाख रुपीज़। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 15,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच, 1,50,000 और 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच, ये भी 1 लाख के हैं। 1,50,000 और 1 लाख को ऐड करेंगे यहाँ पे 2,50,000 हो जाएगा। फिर कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल 15,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹8 ईच, 1,20,000 और 1,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹80 ईच, इसी से मल्टीप्लाई करके 80,000, 1,20,000 और 80,000 को करेंगे 2 लाख। तो यही हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।